चालू है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 के हम फिजिक्स लेकर आए हैं। अभी पिछले वीडियो में आप सब लोगों को हमने इसका स्टार्टिंग क्लास बताया, प्रकाश के बारे में बताया, कुछ अपवर्तन के बारे में बताया और प्रकाश से कुछ रिलेटेड जो भी है उसके बारे में बताया है। आप सब लोग मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ बताने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ ऐसे भी टॉपिक उसी में है, प्रकाश से ही रिलेटेड है, बहुत ज़बरदस्त प्रकाश से ही रिलेटेड बताने वाले हैं, जिसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जानेंगे प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। क्या है प्रदीप्त? प्रदीप्त वस्तु इसका इंग्लिश होता है लुमिनस बॉडी। हम लुमिनस बॉडी के बारे में जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। हमारे इस चैप्टर में प्रदीप्त वस्तु बहुत खास मायने रखता है। ज़्यादातर नहीं, 1 नंबर का तो किसी पक्का है, 1 नंबर में आता है और 2 नंबर में भी दे देता है लिखने के लिए। तो आप सब लोग घबराएंगे नहीं, उसके लिए हम यहाँ तैयार हैं कि आप सबको परिभाषा के साथ, यहाँ उदाहरण के साथ परिभाषा को लिख डालें। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु कैसे होती है, उसकी पहचान जानना बहुत सख्त जरूरी है। तो हम लोग जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तु वो वस्तु होती है जिससे प्रकाश खुद निकलता है। समझ गए? प्रकाश जो है खुद उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कहने का मतलब कि जिससे प्रकाश निकलता हो। जैसे हम लोग देखते हैं सूर्य हमारे बहुत अलमाइटी है, वो सबके लिए विद्यमान है। सूर्य तो दिखाई दे रहा है, सूर्य क्या है? वो प्रदीप्त वस्तु हुआ। इस प्रकार जलती लालटेन क्या है? प्रदीप्त वस्तु हुआ। जलता बल्ब क्या है? प्रदीप्त वस्तु हुआ। तारा क्या है? प्रदीप्त वस्तु हुआ। आप लोग को समझ में आया होगा जो अभी हमने बताया। तो चलिए इसको हम अपने इस बोर्ड पर लिख कर, ड्रॉ करके आप लोगों को समझा रहे हैं कि प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो यहां लिखेंगे जब प्रकाश चाहे डायरेक्ट लिखिए, प्रकाश जिस वस्तु से उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित का मतलब निकलता है, उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ रहे हैं? प्रकाश जिस वस्तु से उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ गए? तो यहां जैसे में हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे जैसे में लिख दीजिए सूर्य हो गया और तारा हो गया और क्या हुआ? जलती मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती। जलता बल्ब हो गया। बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। जलता बल्ब इत्यादि। आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रदीप्त वस्तु। अब देखिए यहां कुछ ऑब्जेक्शन खड़ा हो जाती है कि प्रदीप्त वस्तु में हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा से भी प्रकाश निकलता है। नहीं निकलता है। लगता है ना ऐसा कि वो चंद्रमा जो दिखाई देता है नाइट को, रात को, वो चंद्रमा से भी प्रकाश निकल रहा हो, ऐसे प्रतीत होता है। क्योंकि ये भूल कभी मत कीजिएगा कि चंद्रमा से प्रकाश निकलता है। समझ गए? चंद्रमा जो है चंद्रमा के पास अपनी खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे हम सूर्य के प्रकाश में एक ऐनक को ले जाते हैं। किसको ले जाते हैं? एक ऐनक को ले जाते हैं और चमकाते हैं। पहले छोटे छोटे लड़कों पर हम लोग क्या करते थे? ऐनक लेकर उसके मुहावा पर ऐसे चमकाते थे। समझ गए? तो वो प्रकाश क्या वो ऐनक में हुआ? वो प्रकाश पहले से ऐनक में विद्यमान है? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो प्रकाश कहाँ से आया? तो वो प्रकाश जो हुआ सूर्य से उस पर पड़ा और वहां से वो रिफ्लेक्ट किया तो प्रकाश उधर गया। समझ गए? उसी तरह प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से प्रकाश से रिफ्लेक्ट करता है, वहां से परावर्तित होता है तो हमारे इस धरती पर आता है तो हमें वो चांद दिखाई देता है ना, तो वो भी दिखाई नहीं देता है। समझ गए? चंद्रमा भी हमें दिखाई नहीं देता।
आप अवलोकन कर सकते हैं कि चंद्रमा का कभी कभी हमके कुछ भाग दिखाई देता है, कुछ भाग साफा गायब हो जाता है, कभी कभी पूरा गायब हो जाता है, साला उसका पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो ये प्रकाश का देन है कि वो चंद्रमा हमें दिखाई देता है, प्रकाश का ही देन है कि कुछ भाग दिखाई देता है, कुछ भाग दिखाई नहीं देता है। वो प्रकाश का खेल है। यदि सचमुच में उसमें पूरा प्रकाश होता तो हमें दिखाई देता, और उस वस्तु का नाम क्या रखी जाती? प्रदीप्त वस्तु रखी जाती, जबकि ऐसा चंद्रमा में नहीं है। तो चलिए, ये चंद्रमा इस उदाहरण से आउट है, इसको डिफिनेशन के अलग है, समझ गए। पृथ्वी भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु में आएगी। अप्रदीप्त अभी इसके बाद बताने वाले हैं। पृथ्वी के पास भी जैसे चांद चमकता है ना, यदि हम चंद्रमा पर जाते हैं ना तो पृथ्वी का परिक्रमा तो चंद्रमा करता है, तो चंद्रमा पर से देखेंगे ना तो चांद के जैसा ये भी चमकता है। तो क्या हम वहां से देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि पृथ्वी में भी प्रकाश है? जी नहीं, ऐसा कभी आप लोग मत सोचिएगा, एग्जाम्पल में भी न दीजिएगा। तो अब चलिए इसके बाद चलते हैं। प्रदीप्त वस्तु को हमने बताया प्रकाश जिस वस्तु से उत्सर्जित होता है। आप लोग अपने भाषा में दे सकते हैं, प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अपने माथा से, अपने दिमाग से सोचकर अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं, समझ गए। जैसे में लिखवाए हैं सूर्य, जैसे सूर्य है ना, सूर्य के पास अपनी प्रकाश होता है, वो सबको प्रकाश देता है, वो दाता है नहीं, वो तो कहीं से चुराता नहीं है प्रकाश कि चुरा कर देता है। हम किसी मोमबत्ती को जला देते हैं तो कहीं दूसरे से चुरा कर तो प्रकाश हम लोगों को प्रकाशित नहीं करता है, वो खुद प्रकाशित ज्वलित होता है और जलता है, इसलिए उसके सानिध्य में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, समझ गए। तो अब चलते हैं, इसके बाद देखिए एक और टॉपिक इसी का निकाला जाए, क्या हुआ? अप्रदीप्त, जिसका नाम रखा जाएगा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु एक के डिफिनेशन से आप लोग समझ गए होंगे कि अप्रदीप्त वस्तु का डिफिनेशन क्या होगा। यहां आप लोगों का सरसरी से अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए, हम बताने से कमी नहीं करेंगे। यहां इसका इंग्लिश होगा अनलुमिनस बॉडी। अनलुमिनस बॉडी के बारे में जानेंगे। अनलुमिनस बॉडी होता क्या है, अप्रदीप्त वस्तु होता क्या है। तो प्रदीप्त वस्तु का उल्टा अप्रदीप्त वस्तु होता है। कोई दिक्कत हुआ? प्रदीप्त वस्तु के उल्टा अप्रदीप्त वस्तु होता है। तो अप्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या हुआ? कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। आप लोग समझ रहे हैं? अप्रदीप्त वस्तु का मतलब ये हुआ कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो नहीं, किससे प्रकाश नहीं निकलता है? लकड़ी से निकलता है क्या? पत्थर से निकलता है क्या? धरती से निकलता है क्या? पृथ्वी से, चंद्रमा से नहीं निकलता है। तो वो अप्रदीप्त वस्तु हुआ। तो उसको हम अपने कॉपी में नोट करेंगे। हम सबसे पहले अपने इस बोर्ड पर नोट कर रहे हैं, तो लिखेंगे प्रकाश जिस वस्तु से, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हम शुरू में प्रकाश लिखे हैं ना, यहां लिखिए प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। समझ रहे हैं? जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में हम लिखेंगे, जैसे में क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी से प्रकाश निकलता है? कभी नहीं निकलता है। चंद्रमा है, चंद्रमा से प्रकाश निकलता है? कभी नहीं निकलता है। अब देखिए, लकड़ी से प्रकाश निकलता है? कभी नहीं निकलता है। पत्थर से निकलता है? कभी नहीं निकलता है। इस तरह के ये वस्तु दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, इससे प्रकाश कभी नहीं निकलता। ये वस्तु हमें किसी दूसरे के प्रकाश पड़ने से ये वस्तु हमें दिखाई देती है, तो ये वस्तु से प्रकाश कभी नहीं निकलता है। तो चलिए, इसके बाद हम एक और टॉपिक बता रहे हैं, जिसको प्रकाश का विवर्तन, किसके बारे में जानेंगे। अब इसके बाद आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको अच्छे से छोड़ दिए हैं, नोट कर सकते हैं, चाहे अपने उसको
रोक रोक कर नोट कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं, प्रकाश का विवर्तन के बारे में जानेंगे। बहुत मस्त पॉइंट है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। आपको इसका डिफिनीशन लिखने को आता है, जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ना, वो उसी तरह इसका भी डिफिनीशन लिखने को आता है। 3 नंबर हो या 2 नंबर में आता है तो आता है। प्रकाश का विवर्तन, तो प्रकाश का विवर्तन वो होता है, देखिए जब किसी प्रकाश के पथ में एक छोटी अपारदर्शी वस्तु को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। देखिए ये क्या है, मार्कर से, ये मार्कर है। यदि प्रकाश इधर से लाइट को जलाया जाएगा ना, तो जलाया जाएगा तो ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। लाइट क्या हुआ, वो प्रदीप्त वस्तु हुआ, उसे प्रकाश निकल रहा है, निकलेगा। तो यहाँ से जब जलाया जाएगा, स्विच को दबा जाएगा और प्रकाश निकलेगा ना, तो इस पारदर्शी वस्तु से क्या होगा, प्रकाश वो बिल्कुल विचलित हो जाता है, कुछ मुड़ जाता है। समझ गए? तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, जैसे में समझ लीजिएगा। जब लिखेंगे, जब प्रकाश पथ में एक अपारदर्शी वस्तु रखी जाए तो प्रकाश सीधी जाने के बजाय वह वस्तु के किनारे से मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, उसे विवर्तन कहते हैं। समझ गए? जैसे देखिए ये टार्च हुआ, ये क्या हुआ, ये टार्च हुआ। समझ गए? और यहां से प्रकाश क्या हुआ है, प्रकाश जो है यहां से निकला हुआ है। समझ गए? यहां से ऐसे प्रकाश निकला, प्रकाश यहां से निकला है इस तरीका से। यहाँ एक कील को खड़ा कर दिया जाए, एक अपारदर्शी वस्तु को क्या कर दिया जाए, यहाँ खड़ा कर दिया जाए इस तरीका से ना, तो ये क्या होता है, प्रकाश जो है इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं करता है, उसके किनारे से मुड़ जाता है। प्रकाश क्या होता है, इसके किनारे से ऐसे मुड़ जाता है। समझ गए? इसके किनारे से ऐसे मुड़ जाता है, यहाँ ऐसे जाता है इस तरीका से। तो यहाँ नहीं जाएगा, इसके इस साइड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसके इस सीध में नहीं जाएगा, वो अपारदर्शी वस्तु के बगल से, किनारे से होकर मुड़ जाता है। जैसे मान लिया जाए कि टार्च को जलाइए, जैसे अभी बता रहे थे मार्कर, और मार्कर ये अपारदर्शी वस्तु है। यहाँ से हम टार्च को ऐसे जलाएंगे ना, तो यहाँ से ऐसे विचलित हो जाएगा, कुछ ये इधर जाएगा और इधर जाएगा। समझ गए? और कुछ ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन इसके साइड में जो है, इसके विपरीत में कभी नहीं जाता है। तो इस तरह के मुड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप सब लोग
इस फैक्ट को समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हम विवर्तन का डिफिनीशन देंगे कि प्रकाश का विवर्तन होता क्या है। अभी बताए प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो हम अपने इस वीडियो में इतना ही कहकर आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं देखने के लिए। तो आप मेरे चैनल को बहुत अच्छे से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।